हेलो, नमस्ते प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, शानदार होंगे। तो अभी जैसे आप सभी को पता है कि सेकंड एंड फोर्थ सेमेस्टर एमए, यस एमए पीजी की बात कर रहा हूँ। तो इनके एग्ज़ाम फॉर्म कल से शुरू हो रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर आप आपको एमए कर रहे हैं, तो एमए आप जो जिस सब्जेक्ट में कर रहे हैं, उसमें आपको फिर क्या सिलेबस सिलेक्ट करना पड़ता है। टोटल मतलब जैसे सेकंड सेमेस्टर में आपकी हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में लगभग सेकंड सेमेस्टर में 8 से 10 पेपर होते हैं, उनमें से कोई आपको अच्छे से 5 पेपर सिलेक्ट करना है, जो ईज़ी भी है, बढ़िया भी है, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, अच्छे से पास हो सकते हैं। तो इसी तरह आपको कौन-सा सेकंड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर हिस्ट्री का ईज़ी है एंड पॉलिटिकल साइंस की भी बात करें तो कौन-सा आप वो पेपर सिलेक्ट करें जो ईज़ी है और हमारे क्लासेस सेट ऐप पर ये पॉलिटिकल के नोट्स भी आपको मिल जाएँगे। तो कौन-सा आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय पेपर सिलेक्ट करना चाहिए? तो बात करते हैं। देखो वैसे एग्जाम पैटर्न तो आपको पता ही है। आपने अगर फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिया है, थर्ड सेमेस्टर का दिया आपको पता होगा। पेपर आपका 80 नंबर का आता है जिसमें अ खंड में 10 प्रश्न आते हैं छोटे-छोटे 2 नंबर के और ब खंड में आपके पर यूनिट से अथवा में 2-2 आता है जिसमें 1 आपको करना होता है, वो 12 नंबर का होता है। इस प्रकार से आपका 80 नंबर का आता है। 40 नंबर आपको 40% लाना होता है पास होने के लिए। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। ये जो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना? ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए, ये जो है वो सेकंड सेमेस्टर हिस्ट्री हिस्ट्री किसकी पीजी की बात कर रहा हूँ, पीजी यानी एमए की बात कर रहा हूँ। उसका कौन से पेपर आपको सिलेक्ट करने हैं, इजी है, फटाक से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम फॉर्म भरने के समय आपको पता होना चाहिए कि सेकंड सेमेस्टर की अगर मैं बात करता हूँ मुझे कौन सा स्किल कोर्स लेना चाहिए। क्लियर? समझ में आ गया होगा। सॉरी, ये सेकंड का नहीं है, फोर्थ का है। ये फोर्थ का है, ठीक है। हाँ, ये फोर्थ वाला है। तो फोर्थ सेमेस्टर का कौन सा है, एक बार वापस पुनः बता देता हूँ करेक्शन करके। ये फोर्थ सेमेस्टर में हिस्ट्री का जो आपको स्किल जो सिलेबस जो पेपर सिलेक्ट करना है वो देख लीजिए। यहाँ पर कंटेंट हिस्ट्री है, कल्चरल हेरिटेज है, डेवलपमेंट आर्ट है, वुमेन हिस्ट्री एंड फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया है। इसी प्रकार से ये है आपका सेकेंड सेमेस्टर वाला। सेकेंड सेमेस्टर में हिस्ट्री है एमए के अंतर्गत, तो उसके कौन से पेपर आपको लेने हैं वो देख लो। एग्जाम फॉर्म भरने जाओगे तब यही वीडियो और हमारी आपको हेल्प याद आएगी। तो देख लीजिए यहाँ पर पहला रिसर्च मैथोलॉजी, दूसरा टाउनशिप अर्बनाइजेशन है, फिर हिस्ट्री ऑफ कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, सोशल इकोनॉमी, इसके अलावा सोशल कल्चर। हाँ, जरूर नहीं कि आप यही लें, इसके अलावा भी और आपके आप जब डाउनलोड करेंगे सिलेबस तो उसमें 8-10 पेपर आते हैं, उसमें से अगर आपको इसके अलावा भी इजी लगता है तो आप ले सकते हैं, नॉट वरी। आप अपने स्तर पे हैं बट हमने आपको गाइड किया है। इसके अलावा बात करते हैं अगर पॉलिटिकल साइंस की, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पर मैं सेकंड सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस में कौन से सिलेबस आपको सिलेक्ट करने में बता देता हूँ। तो देखिए, ये 3 तो कंपलसरी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, आपको लेना ही लेना है। जैसे कॉन्टेम्प्रेरी इंटरनेशनल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, इशू एंड चैलेंज ऑफ द डेमोक्रेसी, क्लासेस यहाँ पर नोट मिल जाएंगे। इसके अलावा अब आपको इन तीनों में से कोई एक सिलेक्ट करना है, तो इन तीनों में से आप ये लीजिएगा, ये वाला फ्रीडम मूवमेंट एंड स्टेट पॉलिसी इन इंडिया, ध्यान रखिएगा। इसके नेक्स्ट बात करते हैं पार्टी सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टी, ह्यूमन राइट्स। यहाँ पर देखो 3 तो हो गए, ये चौथा पेपर है और ये पांचवा पेपर कौन सा लेना है तो नोट कर लीजिएगा। पांचवा पेपर आपको लेना है ये वाला, पार्टी सिस्टम एंड पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया। ये सेकंड सेमेस्टर का हो गया। अब बात करते हैं फोर्थ सेमेस्टर में। फोर्थ सेमेस्टर में अगर बात करें पॉलिटिकल साइंस में कौन सा आपको लेना है तो देख लीजिए, ये 2 तो आपको कंपलसरी लेने ही लेने, यानी 2 पेपर तो ये हो गए। तीसरा आपको कौन सा लेना है तो बता देता हूँ, तीसरा आपको लेना है ये वाला, ये वाला तीसरा पेपर लेना है, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इन राजस्थान। क्लियर? इनमें से फिर इनमें से आपको कोई चौथा पेपर लेना है तो चौथा पेपर इनमें से लेना आप नेशनलिज्म इन इंडिया। इसके अलावा और भी आप लेना चाहे तो ले सकते हैं, मेरे हिसाब से जो इजी हो सिंपल है वो बता दिया है। फिर है पांचवा, पांचवा इनमें से कोई आपको लेना है तो पांचवा कौन सा लेना, पांचवा आपको लेना है सोशल मूवमेंट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। इस प्रकार के पॉलिटिकल साइंस के बता दिए। हाँ, पॉलिटिकल साइंस का आप सिलेबस भी बता देता हूँ, फटाफट देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये फर्स्ट पेपर पॉलिटिकल साइंस का, सेकंड सेकंड सेमेस्टर वालों के बता रहा हूँ, ठीक है ना। पहले सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस बता रहा हूँ। ये सेकंड पेपर, ये सेकंड सेमेस्टर वालों का थर्ड पेपर, ये सेकंड सेमेस्टर वालों का फोर्थ पेपर, देख लीजिए। इसके बाद ये फिफ्थ पेपर सेकंड सेमेस्टर वालों का जो इजी है आपको सिलेक्ट करना है। क्लियर? समझ में आ गया? चलो, इसके बाद अब बात करते हैं
फोर्थ सेमेस्टर में आपको जो पहला पेपर है उसका सिलेबस आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर ये है सेकेंड पेपर कॉम्परेटिव फेडरल सिस्टम। फोर्थ सेमेस्टर वालों के पॉलिटिकल साइंस में ये तीसरा पेपर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके साथ ये कौन सा पेपर बता दिया मैंने आपको, तीसरा बताया ना, तीसरा बताया। फिर ये है चौथा, फोर्थ सेमेस्टर वालों का चौथा पेपर नेशनलिज्म इंडिया। एंड फोर्थ सेमेस्टर वालों का पॉलिटिकल साइंस का ये पांचवा पेपर है, सोशल मूवमेंट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। क्लियर। तो एमए वालों के हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल के कौन सा पेपर सेलेक्ट करना है और पॉलिटिकल का सिलेबस बता दिया। पॉलिटिकल के आपको नोट्स क्लासेस चैट पर मिल जाएंगे। बाकी मिलते हैं अगली इंपॉर्टेंट क्लास में, और कोई डाउट इश्यू है तो बता दीजिएगा। बाकी दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।